मिल गए 2100 रुपए क्या? हमें मिलने वाले नहीं है ना, हमें जरूरत है किसी फ्री की, समझ गए आप। हमारे ही जेब से निकाल के हमें ही देने के लिए कोई जरूरत नहीं है। टैक्स पेयर का पैसा ले लेके बांट रहा है, दुनिया को बेवकूफ बना रहा है, फ्रॉड की बातें करता है, सिवाय ऐड देने के और कुछ काम नहीं है उसको। हमेशा झूठ बोलता है, कोई काम नहीं करा उसने दिल्ली में। दिल्ली रहने की जगह ही नहीं रह रही है, इतना बुरा हाल कर दिया उसने दिल्ली। क्या बात है क्या? क्यों जी, दे तो रहा है ना, बाकियों ने दिया। बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार इतना टाइम रही, उन्होंने कौन से बंदे बिजली क्या एक मिनट इधर एक मिनट बताओ। इतना टाइम कांग्रेस सरकार रही है, शीला दीक्षित की सरकार रही है, तुम्हें कौन सा पानी में कंसेशन मिला है, बिजली में कंसेशन मिला है? दिया था ना। सुनिए बड़ा पर्सनल हो रहा है, इधर देख के बोलिए। वो कह रहे हैं ना, तो बदलाव ना भाई, उसने क्या ले लिया तुम्हारा, ये बताओ। कमरों का मकान है, पूरे साल कहते रहे कि फ्री बिजली भाई, पूरे साल का चाहे कहीं से दिया। अरे केजरीवाल को 10 साल हो गए हैं। 10 साल से पहले हिस्ट्री उठाओ, अगर ये AQI अगर 10 साल से पहले सही नहीं हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, जिस दिन से केजरीवाल आया उसी दिन से AQI खराब हो गया। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे केजरीवाल ही प्रदूषण है। प्रदूषण केजरीवाल से होया हो या किसी से होया हो, ये काम नहीं कर रहे हैं, ये दूसरों के ऊपर धरके चला रहे हैं। दिल्ली में चुनावी बिगुल भले ही न बजा हो, लेकिन तमाम सरगर्मियां बहुत तेज है। और यही वजह है कि जब आप ठंड में भी, यानी सर्दी, दिल्ली की सर्दी जो बहुत फेमस है, इसके बावजूद भी राजनीतिक दलों की अगर बात करें, अगर चुनाव की बात करें, तो सर्दी में भी गर्मी का एहसास है। और इस समय सुबह सुबह हम एक पार्क में हैं। पार्क में बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी बात रखते हैं, दिल से रखते हैं। और जब पब्लिक हो ना, तो सबसे बड़ी चर्चा यही होनी चाहिए। और एक और ख़ास बात, कस्तूरबा नगर विधानसभा सीट के अंतर्गत लोधी गार्डन है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, तमाम तरह के लोग आते हैं, पॉलिटिशियंस भी आते हैं, आम लोग आते हैं, और बुजुर्ग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। लेकिन इस समय जो सुबह सुबह का माहौल है वो इसलिए बहुत अच्छा है कि मेरे पास बहुत अच्छा एक पैनल दिखाई दे रहा है। एक तरीके से लोग हैं यहाँ पर, हर तरीके के लोग हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मुद्दा कौन बड़ा है। देखिए, भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है, और ये भी कि अरविंद केजरीवाल जो जेल चले गए, उनका तो आरोप ये भी लगता है कि CBI ED उनके पीछे पड़े हैं। लेकिन दिल्ली की जनता क्या सोचती है? दिल्ली की जनता उन्हें गुनहगार मानती है, नहीं मानती है? और इसके अलावा तमाम मुद्दे हैं। रोहिंग्या का मुद्दा देख लीजिए, सड़कों का मुद्दा देख लीजिए, पानी का और यमुना की सफाई का मुद्दा, और अब तो कैश कांड भी हो गया। मुंबई का चुनाव तो आपने देखा होगा, वहाँ पर तो कैश कांड के बाद क्या हुआ। लेकिन यहाँ पर पब्लिक क्या सोचती है, क्योंकि अंतिम जो नतीजा देना है, जो नतीजा निकलना है, पब्लिक के वोट ही तय करता है, मतदान ही होता है। तो बहुत सारे लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये बताइए, क्या नाम है आपका सर? सिकंदर लाल सिकंदर लाल जी। इस बार दिल्ली का लाल कौन साबित होगा? अभी तो इनकी जो लड़ाई हो रही है वो कांटे की टक्कर है एकदम। कांटे की टक्कर है। हाँ, हैं? उधर कांग्रेस भी है, हमारे अभिषेक दत्त जी हैं, वो भी अच्छे काम करने वाले बनते हैं। इधर से जो है आम आदमी पार्टी से भी अच्छे आदमी है, रमेश पहलवान जी अच्छे आ रहे हैं, वो भी अच्छे आ रहे हैं। मतलब कि टिक्कर कांटे की हो रही है। अब देखते हैं कि कौन ज़्यादा करेगा। अच्छा, कांटे की टक्कर है, टक्कर कांटे की है, लेकिन ये बताइए भारी कौन पड़ेगा? भारी तो ये पड़ेगा, आम आदमी पार्टी पड़ेगा इस टाइम तो। आम आदमी पार्टी आएगी। कहाँ है आम आदमी पार्टी? कहाँ है? क्योंकि हर साल ये आती है, अब भी आने के चांस नहीं है, पर इसमें कुछ कमियां हैं अभी। कमियां हैं? हाँ, क्या? जैसे कि ये जो कह रहे 21 रुपये हर महिला को देंगे हम, पहले क्यों नहीं दिए आज तक? अब तक कहाँ सोए हुए थे ये? हाँ, अब तक कहाँ थे भाई? 2100 रुपए क्यों आपको मिलता है क्या? महिलाओं को ही मिलता है क्या? मिलेगा महिलाओं को मिलेगा, लेकिन पहले क्यों नहीं मिला अब तक? अब पहले कहाँ सोए हुए थे ये? अब फ्री वाला जुगाड़ है। हाँ जी, अब क्यों ज्यादा है इनको? आप बताइए। कस्तूरबा नगर में अभी तक जो MLA रहे हैं, उन्होंने भी चलो जो भी काम किया है, अब जो उनके MLA। सर्दी लग रही है क्या आपको? नहीं, अब जो आए हैं, थोड़ा खुल के बोलिए ना। अब जो आए हैं कस्तूरबा नगर में, कांग्रेस से अभिषेक दत्त और अपना रमेश पहलवान आपसे, अभी इन दोनों की टक्कर है पूरी। कौन खेलेगा पहलवानी कुश्ती में? कौन जीतेगा ये तो बताइए। अभी तीसरा पहलवान आने वाला, नीरज बैसोया। अगर वो आ गया तो सबको पटकी लगा देगा। बीजेपी से नीरज बैसोया, ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी तगड़ी है। नीरज बैसोया के अलावा इस सीट से कोई जीत नहीं पाएगा। बीजेपी को अगर इस सीट निकालनी है तो नीरज बैसोया को टिकट दे, एक तरफा जीतेगा। अरे भाई, आप योगा कर रहे हैं क्या? ऐसे करते हैं? देखो सर, ऐसा है, जो काम करेगा
आपकी बार वोट इसी को जाएगा। भाई देखिए ये बहुत बड़ी बात बता दिया इन्होंने, ये किसी को पता ही नहीं था कि जो काम करेगा वही जीतेगा। मतलब ताली बजा दीजिए भाई इनके लिए। क्या मतलब जो काम करेगा वही? देखो जी, हम खुल के तो बोल नहीं सकते, बाकी अब की बार देखेंगे, जो काम करेगा उसी को वोट जाएगा। खुल के नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे सर। अरे ये भाई देखिए ये कह रहे हैं खुल के नहीं है, देखिए खुल के बोला इन्होंने। आप जरा खुल के बोलिए तो। भाई दिल्ली में अब की बार बदलाव होना चाहिए। दिल्ली में अब की बार बदलाव होना चाहिए। बहुत कुछ हो गया ये सब चीज़, फ्री की बिजली, फ्री के ये पैसे, फ्री के ये पैसे। केजरीवाल अपनी जेब से थोड़ी पैसे दे रहे, पैसे तो हमारे ही जा रहे हैं। दे तो रहा है ना, देखिए 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 हाँ क्यों जी, दे तो रहा है ना। बाकियों ने दिया, बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार इतना टाइम रही, उन्होंने कौन से भेजे बिजली क्या? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट इधर 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 एक मिनट बताओ, इतना टाइम कांग्रेस सरकार रही है, शीला दीक्षित की सरकार रही है, तुम्हें कौन सा पानी में कंसेशन मिला है, बिजली में कंसेशन मिला है? दिया तो है ना। सुनिए सुनिए, बड़ा पर्सनल हो रहे हैं, इधर देख के बोलिए। नहीं, वो कह रहे हैं ना तो बदलाव होना। भाई उसने क्या ले लिया तुम्हारा, ये बताओ। कमरों का मकान है, पूरे साल कहते रहे कि फ्री बिजली, फ्री बिजली। केजरीवाल ने भाई क्या ले पूरे लिया? पूरे साल का चाहे कहीं से दिया। अरे एक मिनट भाई एक मिनट, हाँ ये बताइए। एक पहले बात बताओ, कहीं से दिया ना, दिया तो नहीं। अरे दिया तो ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, हाँ जी बोलो। क्या करते हैं आप? मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट से रिटायर हो चुका हूँ। ये फ्री वाला मामला ठीक लगता है क्या? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो भाई हमारे बिल्कुल ठीक नहीं है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। हाँ। मुझे एक पहले बात बताओ, आज के टाइम में, आज के युग में अरे इतनी आपको बताना है, हमसे पूछना नहीं, आप बताइए। नहीं, इतनी महंगाई चल रही है, अगर किसी गरीब आदमी का हेल्प हो जाती है तो उसमें क्या बुराई है? मुझे एक पहले बात बताओ। आप नहीं करना चाहते, आप नहीं करना चाहते, कोई नहीं करना चाहता, अगर सरकार कर रही है तो फिर भी लोगों को तकलीफ है। अब आ रही है, थोड़े बहस में गर्मी आ रही है, बताइए। महंगाई क्या चल रही है? महंगाई जब हम छोटे थे तब भी हम सुनते थे महंगाई है, और आज भी हम ये सुनते हैं महंगाई है। और दूसरा मुद्दा ये है कि हमारा सीनियर सिटीजन के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारा सीनियर सिटीजन के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। सीनियर सिटीजन के लिए कुछ हो नहीं रहा भाई, ये भी तो सवाल है ना। आप अभी अब आप बोलिए। मैडम जी नमस्ते। नमस्ते। क्या हालचाल है? बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मिल गए 2100 रुपए क्या? हमें मिलने वाले नहीं है, ना हमें जरूरत है किसी फ्री की, समझ गए आप? हमारे ही जेब से निकाल के हमें ही देने के लिए कोई जरूरत नहीं है। टैक्स पेयर का पैसा ले लेके बांट रहा है, दुनिया को बेवकूफ बना रहा है, फ्रॉड की बातें करता है, सिवाय ऐड देने के और कुछ काम नहीं है उसको। हमेशा झूठ बोलता है, कोई काम नहीं करा उसने दिल्ली में। दिल्ली रहने की जगह ही नहीं रह रही है, इतना बुरा हाल कर दिया उसने दिल्ली। क्या बात कर रही हैं आप? हाँ। और क्या बात करेंगे? बहुत गुस्से में आप। जितना सत्यानाश केजरीवाल ने किया है दुनिया में कोई कर नहीं सकता। अरे सुनो जी सुनो, क्या कह रही हैं? बहुत सत्यानाश। बिल्कुल टोटल सत्यानाश। वो कह रही है यमुना साफ हो गई। कुछ साफ नहीं हुआ, खुद जाके एक तैर के आए, जरा दिखाए, जरा एक हाथ भी डाल सकता उसमें तो। चोट पे गया तो उससे। हाँ ये बताइए, रूप रंग तो बड़ा एकदम रंगीला है। हम तो सब एक चीज जानते हैं, क्या? डबल इंजन की सरकार होगी तो दिल्ली में तरक्की होगी बस। जैसे यूपी में है, अगर दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार आ गई तभी हम उम्मीद कर सकते हैं कोई तरक्की होगी। नहीं तो हम लोग जरा अभी तक जो बिजली हो, पानी हो, हमें तो कोई फायदा हुआ नहीं। हमसे पैसा लेके, या केजरीवाल का अगर दे रहा है किसी को तो अपनी कमाई में से दे। हम लोग 9 रुपए यूनिट दे रहे हैं, टैक्स हम दे रहे हैं, नाम वो किस बात का कर रहा है? क्या कहने का मतलब क्या है? क्या मतलब है आपके कहने का? हम तो ये चाहते दिल्ली की तरक्की होनी चाहिए, और जो तरक्की केजरीवाल से नहीं होगी। नहीं हो रही, 10 साल में तो हुई नहीं। लो जी। उसको उठा के बाहर फेंक अरे आप बताइए, ये बताइए, जब कैमरा नहीं आता है तब आप बहुत बोलते हैं। अब बोलिए, यहाँ पर बोलिए। बताइए कौन आ रहा है? क्या ठीक चल, दिल्ली ठीक है? ये तो टाइम बताएगा ना कौन आएगा। टाइम कौन सा टाइम बताएंगे आप? इलेक्शन के बाद पता लगेगा ना। तो आपके जहन में क्या चल रहा है बताइए? जेल में हमने क्या करना है? हमारे एक से क्या होगा? हमारे एक से नहीं होगा, क्या बात कर रहे हैं? अरे होगा, बताइए। क्या दिल्ली में ठीक ठाक काम हुआ? नहीं, दिल्ली में नहीं हो रहा ठीक। नहीं हुआ? ये सर बड़े मतलब अरे सर एकदम बिल्कुल, आप तो, आपको देख के लगा सर्दी आ रही है अब। हाँ? सर्दी आ गई? हाँ बिल्कुल आ गई। अरे उधर गर्मी फैली हुई है, आप कह रहे हैं। हाँ। हमारे को उससे क्या मतलब है? बताइए, काम वाम हुआ कि नहीं दिल्ली में? चलिए बताइए। काम नहीं हुआ कुछ भी, सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, सीवर वगैरह की सफाई नहीं हो रही। हाँ। सफाई नहीं। और क्या मुद्दा है दिल्ली इलेक्शन का? एक काम बहुत जरूरी हुआ है, जो उसने अपना महल बना लिया है, जो अपना इतना करोड़ों का महल बना लिया है, वो बहुत बड़ा काम हुआ है। बस छोड़िए। अरे ताली बजवा रही भाई, इलेक्शन में तो नहीं जाना है? नहीं, मुझे नहीं जाना इलेक्शन में, हम इलेक्शन के पीछे ही हैं।
हम भी अरे, वोट करते हैं। देखो वोट करते हैं, ये बताइए। चलिए ठीक है, महिलाओं के लिए, गरीब महिलाओं के लिए इतना कोशिश कर रहा है वो, आपको दिक्कत क्या है इसमें? सिर्फ बेवकूफ बना रहा है, कुछ नहीं कर रहा वो, सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। उसके ऑफिस वाले ही चिट्ठियां लिख रहे हैं कि ये सब फ्रॉड है, जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं लोगों के बात में तो 500 दम है। दम ये है इसलिए कि जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जो मैडम ने कहा है वो बात सही है, क्योंकि विभाग ने तो कह दिया कि ऐसे कोई रजिस्ट्रेशन हम करा ही नहीं रहे हैं और ऐसा कोई व्यवस्था हमने दिया ही नहीं है, तो जाहिर बात है धोखा किसको मिल रहा है। बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है जी। ये बताइए। अरे भाई रुकिए 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 जी सर, दिल्ली में क्या चल रहा है? दिल्ली जो जी बेकार हो चुकी है, रहने लायक नहीं है। हैं? क्यों? आपको भी मालूम है, मुझे क्यों मुंह खुलवा रहे मेरा? अरे आप ही का मुंह खुलवाने के लिए आए हैं, बताइए। मेरा मुंह मत खुलवाओ, और बहुत बैठे हैं। बाबू जी बताओ इनको, एक हमारे चौधरी साहब बोलेंगे। चौधरी साहब बता दे। चलो देखो जी, मेरा नाम मणिपाल है। लो, डर लग रहा है। अरे नहीं नहीं, और इस बार जो इलेक्शन है दिल्ली का बहुत टफ होगा, क्योंकि जो तीनों कैंडिडेट है ना वो हमारी जान पहचान वाले और हमारे घर के ही है। चलिए, तो इसलिए मैं खुल के तो कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन इलेक्शन टफ है इस अरे बार। चौधरी साहब लोग कब से खुल के नहीं बोलने लगे? ऐसे कैसे बात कर दिया आपने? ये बताइए, लोग सब बोलते हैं। घर में सही बात नहीं करनी चाहिए क्या? घर में सही बात नहीं होनी चाहिए, घर में भी सही बात होनी चाहिए। इस बार जो आएगा ना अच्छा ही कैंडिडेट जीतेगा दिल्ली में, और जो पार्टी सबसे बेस्ट है ना वही। क्या मुद्दे हैं दिल्ली के इलेक्शन के? बताइए। मुद्दे तो वही है कि यहाँ भ्रष्टाचार है, काम नहीं होते, रोड नहीं बन रहे। कांग्रेस के टाइम में अच्छा काम, भ्रष्टाचार मुद्दा है क्या? बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा वो। जैसे कि ये चलाया इन्होंने, जो कहते हैं ना कि मोहल्ला क्लिनिक, उसमें चले जाओ आप, डॉक्टर नहीं मिलते, गरीब आदमी ऐसे धक्के खा रहे हैं। तो काफी वो है, लेकिन ठीक है। तो बीजेपी केजरीवाल की दीवार भेद पाएगी। देखो जी, इस बार लग तो रहा है कुछ, उम्मीद तो है। बाबूजी कुछ कहना चाह रहे हैं? मगर मुद्दे पे आओ ना। बेजीवाल बीजेपी जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी? बहुत मुश्किल है जी, मैं बता दिया आपको, बहुत मुश्किल है। जोर वो पूरा जो वो सारे वो सारा कुछ कर रहे हैं कि गवर्नर एलजी को भी लगा रखा है, सारी दुनिया को लगा रखा है, सारे मिनिस्टर लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी वो हारेंगे। बता दिया मैंने आपको। क्या बात कर रहे हैं आप? सबको लगा दिया? मतलब ये भ्रष्टाचार का जो वो लगाते ही हैं, बीजेपी वाले सबको लगाते हैं। में समय लगता है, ईमानदारी का समय लगता है, सच्चाई को समय लगता है। बीजेपी का मौका है तो बीजेपी को आना चाहिए, जरूरत है, डिमांड है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगी तो कायाकल्प होगी। हुआ है परवेश वर्मा जी वोटरों को पैसे बांट रहे हैं और वो कहता है मैं ठीक कर रहा हूँ। ये आज के न्यूज़पेपर में पढ़ के आ जाओ, मैं पढ़ के आया हूँ। न्यूज़पेपर भी देखिए, बड़ा अपडेट है लोग। ये बताइए, ये बहुत ज्यादा कह रहे हैं ये बात वो बात, केजरीवाल को कोई नहीं हरा सकता। आप ये बताइए, जरा इधर देखिए, ये बताइए, सच बताइएगा, दिल से बताइएगा, इस बार मामला क्या है? इस वक्त मामला ऐसा लग रहा है 50-50। हमारे घर की जितनी लेडीज परिवार की है वो कह रहे हैं हम केजरीवाल को वोट देंगे। हमने कहा मोदी को दो। कह रही क्यों दे? क्योंकि उसने 2100 रुपये कह रहा हमारे महीने की आमदनी बन जाएगी। मैंने तुम्हारा पति कमाता है। कह रहे वो चीज़ अलग है, 2100 तो अलग है। 2100 के लालच में मोदी ने 3100 का लालच दे दिया। मतलब पूरा वोटर्स को खरीदने का खेल चल रहा है। खरीदने का खेल चल रहा है, बस खरीद ही रहे हैं। अच्छा, सही बात है, सही बात है, सारे लोग हैं इसमें। तो अखबार में पढ़ के आया हूँ, उसने खुद आज की न्यूज़ पे हिंदी नवा टाइम्स में पढ़ लेना आप जाके बेशक। प्रवेश वर्मा ने प्रवेश ने दिखा दिया है जो आप बता रहे हैं, बताइए। ठीक है ना भाई, उसने कहा जी हाँ मैंने पैसे बांटे हैं और बांटूंगा, आगे भी बात बताइए। आप सब लोगों से एक सवाल है, वोटर, आप एक मिनट सुनिए, एक बात बताइए। आप लोग नेताओं को दोष दे देते हैं, पब्लिक का गलती नहीं है क्या? आप ये बताइए, जो लोग फ्री चाहते हैं उनकी गलती नहीं है क्या? बात बताओ यार, एक लेबर है बेचारा घूम रहा है आज के बेंच। मुझे एक पहले सरकार हमें डीए देती है, एक थोड़ा फ्री इज मोर एक्सपेंसिव। हाँ बताइए, जरा बताइए। फ्री जो कहा जा रहा है, दिया जा रहा है, उसके बदले जेब से तो हमारी खींचा जा रहा है सब कुछ। इधर एक मिनट इनकी बात सुनिए भाई, इनकी बात सुनिए। की सरकार को आना चाहिए। दिल्ली की तरक्की तभी बन पाएगी जब डबल इंजन की सरकार चलेगी। अभी तो ये बिजली पानी सब फ्री कह के जेब से तो हमारी ले जा रहा है, टैक्स तो हम ही लोग देते हैं। जो दे नहीं रहा टैक्स, कितना % लोग टैक्स देता है? कितना % लोग टैक्स देता है सर? मुश्किल से 5 या 7% लोग टैक्स देता है। लेके जो दे रहा है, इनके हिसाब से तो लग रहा है दिल बड़ा रखना चाहिए, ये कह रहे हैं ये बात। ठीक है सर, बांटो फ्री, बांटते रहो। डायरेक्ट वे में जा रहा है, जाने दो, आपको क्या तकलीफ है? फ्री में अगर पैसे दोगे तो लोगों को और बेकार करोगे आप। उन्हें किसी काम धंधे लायक नहीं छोड़ोगे। उसे ये पता कि मेरी बिजली फ्री, मेरा पानी फ्री, तो मैं काम करने क्यों जाऊं? मैं काम करने क्यों जाऊं? आज एक चीज बताओ, यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए क्या योजना? देखिए, 2-3 बातें दिल्ली की बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए एक बार और पूछ लेते हैं। ये बताइए, ये सब सुन लिया आपने? आप अरे रुकिए भाई, रुकिए। हाँ सुना साहब, सुना।
आपके मन में क्या चल रहा है? मेरे मन में ये चल रहा है, जो ये सब बकवास कर रहे हैं सारी झूठी बातें हैं। काम है शिक्षा, सिक्योरिटी, काम है शिक्षा, सिक्योरिटी और मेडिकल। अगर ये तीन चीज कोई भी सरकार फ्री करती है वो सरकार अच्छी मानी जाएगी। और ये जो नौकरी बोल रहे हैं सभी कच्ची दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई? यार रुपये पैसे दे रहे हैं, लोगाइयों को दे रहे हैं, जेंट्सों को क्यों नहीं दे रहे? उनको भी चाहिए ना, क्यों नहीं दे रहे उनको? लेडीज ने ऐसा क्या कर रहे हैं? बात तो दम है, तो ये बात तो सही है। आप ये बताइए, सिर्फ महिलाओं को ही क्यों? आप जो कह रहे हैं फिर कहीं कि महिलाओं को क्यों? पुरुष, आप मान लीजिए कोई बुजुर्ग गरीब आदमी है, उसको पैसा नहीं मिलना चाहिए? पुरुष सारी जिंदगी कमाता ही है ना, उसको तो काम ही कमाना है। औरतें कौन से कमा रही हैं सारी घर की, वो तो ज्यादा। दिल्ली में बैठे हैं महाराज, दिल्ली में बैठे हैं। हाँ, एक सेकंड, हाँ बोलता है। अब ये सर जी बोल रहे हैं लेडीज नहीं कमा रही, उनको 33% कोटा नहीं है क्या? 33% नहीं कमा रही? क्यों नौकरी नहीं कर रही क्या? 33% कोटा है उसका। MLA MP भी 33% बनते हैं आज के दिन। अरे सुनिए, आगे बहुत गुस्से में आप लग रहे हैं। अरे सर गुस्सा नहीं है, मेरी आवाज ऐसी है, मैं गुस्सा किसी से नहीं कर रहा। ना किसी पार्टी से मेरा कोई लेना देना है, ना मैंने उससे कुछ। आम आदमी भैया, ये आम आदमी, ठीक है। पर हमारे को 4 चीज चाहिए। वो कोई मुद्दा, कोई बात नहीं कर रही, कोई पार्टी बात नहीं कर रही उस पर। कौन? हाँ बताइए, जल्दी बताइए। कोई सी भी पार्टी बात नहीं कर रही, फ्री देने में कर रहे हैं। ये लोगों को बिगाड़ने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं है कि सभी सारे इकट्ठे हो जाएं और लड़ाई करें और हम ऊपर रहे। सिर्फ ये खेल चल रहा है क्या? देखिए खेल ये चल रहा है क्या? और ये भी सवाल है, मैं आपके पास आता हूँ। क्या कुछ कह रहे हैं बताइए। सारे में सबको झुंगा दे रहे हैं। अब झुंगा क्या होता है नहीं पता, बताइए। झुंगा मेरा लालच, जैसे मैं लालच देते मैं, आप मेरे पास आते हो, रोज मैं समोसे खिलाऊंगा, 4 दिन खिलाऊंगा, 5वें दिन क्या होगा, बाजार से खरीदो, वो वाला हाल होगा। पूरा खेल ये है। लेकिन 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है, ये लोग बैठे हुए हैं, सबसे चर्चा करते रहेंगे। और बहुत दिलचस्प बात ये है कि सब अपनी बात दिल से कह रहे हैं। लेकिन एक बात समझिए, यमुना की सफाई हुई क्या? सवाल है कि नहीं है? और ये जो फिजाओं में जिस तरीके का जहर घुला हुआ है, इसके लिए कुछ हुआ क्या? कि लोगों के अंदर गुस्सा भी है, लोगों के अंदर प्यार भी है, लेकिन दिल्ली की राजनीति कहाँ जा रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब आप बात करते हैं, फटाफट बात करते हैं। ये बताइए, यमुना साफ हो गई? सर हमें तो लगता नहीं साफ हो गई। अब किसने करी है वो बताए, किसने करी है, कब करी है साफ? गंदगी वहीं की वहीं पड़ी है, जब जाओ देखो, रोज न्यूज़ों में नजर ही आता है कि वहाँ तैर रहा है सब कुछ जो है। अच्छा ठीक है, आपसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, अशोक का मतलब क्या होता है? जहाँ शोक ना हो, आनंद ही आनंद हो। आनंद है दिल्ली में सब? नहीं वो सब तो नहीं है। वो सब नहीं है? क्यों? ये कहाँ से आनंद होगा जब सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम सबका हिला हुआ है। हाँ, हिला तो हुआ है। कहाँ से जो है आनंद होगा बताइए? जर्दी सर्दी ज्यादा लग रही है क्या आपको? नो नहीं ना। ना। अब धूप भी आ रही है। लेकिन ये बताइए, अब आपसे ही पूछते हैं, अब आपसे बड़ा कठिन सवाल पूछते हैं। सांस ले रहे हैं, जहर अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? मुझे एक पहले बात बताओ। अरे मेरा सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं बता रहा कह रहा हूँ, आप भी तो, मैं उसी मुझे ये बताओ, दिल्ली गवर्नमेंट को LG काम करने दे रहा है? अरे अब देखिए, तो फिर क्यों चुनेंगे आप? फिर क्यों चुनेंगे अगर काम ही नहीं करने दे रहा है तो? क्योंकि काम करने दे रहे हैं क्या उसको? काम करने दे रहे हैं क्या? फिर आने की क्या जरूरत है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी वो बनाते हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया भाई सारी सर्विसेज दिल्ली गवर्नमेंट के पास रहेंगी, लेकिन इन्होंने पार्लियामेंट में कर दिया निजी LG के पास रहेंगी। ये कहाँ का तरीका है? अच्छा चलिए ठीक है। अरे एक मिनट, फिर आप लोगों की तरफ से अब मेरा फिर सवाल सुन लीजिए कि जो आप सांस ले रहे हैं उसमें अगर करने दे तो सांस का नहीं संभाल पा रहा तो उसको आना एक मिनट फिर पूछ लो आपसे, फिर पूछ लेता हूँ। केजरीवाल की जिम्मेदारी है, ये जीतेंगे तो ये सब ठीक होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अरे जब काम ही नहीं करने दे रहे तो कैसे ठीक होगा? तभी ना उसे काम करने, जाके पार्लियामेंट में पास कर देना, ये कर देना, ये क्या तरीका थोड़ी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट जज वहाँ बैठेगा, लेकिन उन्होंने नहीं जी, जज नहीं बैठेगा, अपनी मर्जी से करते सारा। बीजेपी अपनी मतलब ये है कि सरकार भले ही बने ना बने, काम नहीं आप देखिए, आप दोनों तरफ से नहीं, ये कह रहे हैं काम नहीं। केजरीवाल को 10 साल हो गए हैं। 10 साल से पहले हिस्ट्री उठाओ। अगर ये AQI अगर उस 10 साल से पहले सही नहीं हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, लो जी अब बात करो। हाँ। जिस दिन से केजरीवाल आया उसी दिन से AQI खराब हो गया। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे केजरीवाल ही प्रदूषण है। प्रदूषण केजरीवाल से होया हो या किसी से होया हो, ये काम नहीं कर रहे हैं, ये दूसरों के ऊपर धरके चला रहे हैं। बाबूजी आप बताओ, आप अरे सुनिए, इस तस्वीर में सबसे युवा आदमी यही हैं, ताली बजा दीजिए इनके लिए। हाँ आप ये बताइए, पोल्यूशन हम
कितने सालों से झेल रहे हैं, इसमें सभी आपस में मिल के अगर ये पोल्यूशन का सिलसिला निकालें तो ये बिल्कुल हल हो सकता है। हल हो सकता है। चाहे आम आदमी सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्या? सांस लेने में दिक्कत सवेरे जब आते हैं तो थोड़ी बहुत होती ही होती है। तो बाकी ये है कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस जो भी है, ये आपस में मिल के इस पोल्यूशन का सोल्यूशन निकालें तो बहुत ही अच्छा सोल्यूशन निकल सकता है। अच्छा हाँ, एक सेकंड, भ्रष्टाचार भी कोई मुद्दा है क्या दिल्ली का, ये बताइए। बहुत मुद्दा है। आप आज के टाइम में जाके देख लो, हर जगह पर अतिक्रमण हो रखा है। आप ऑटो वालों को नहीं हटा सकते। शराब कांड के बारे में आप लोगों ने सुना था, क्या है इसमें? फंसाया गया केजरीवाल को कि क्या है? कहाँ से फंसाया गया केजरीवाल को? कहाँ से फंसाया गया? आप एक चीज बताओ कि हर मोहल्ले में खुल गए थे ठेके हैं, इतना फायदा हो रहा था इन्हें। और आज के टाइम में देखो तो आप ऑटो वाले से नहीं लड़ सकते। हर जगह हॉकर्स ने जाके देखो, एक लोकल मोहल्ले में ही जाके अगर आप देखो। लोग बोल रहे हैं, आप बताइए चौधरी साहब। सही है, सही है। दिल्ली में देखो पॉल्यूशन महाराज आप इतना स्लो क्यों है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। पॉल्यूशन की समस्या है, बहुत ज्यादा है, सफाई नहीं है। दिक्कतें तो सबको नजर आ रही है। हाँ, बदलाव ज्यादा है। दिक्कत बहुत ज़्यादा है सर, पॉल्यूशन इतना है और सांस लेने में बहुत दिक्कत है। और बाकी हम तो सुबह डेली आते हैं, बड़ी दिक्कत। इनका एक कहना है। रोहिंग्या दिल्ली में ना, रोहिंग्या बहुत बड़ी समस्या है। आने वाले टाइम में ना ये सिक्योरिटी पर्पज से बहुत ज्यादा नुकसान होगा। कोई भी पार्टी हो, एक सेकंड, वोट बैंक की राजनीति ना करी जाए। रोहिंग्या बहुत बड़ी समस्या है, गवर्नमेंट को इससे कंट्रोल करना चाहिए। जो बांग्लादेश से ये आ रहे हैं ना, आने वाले टाइम में बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। बांग्लादेश के रोहिंग्या का इशू कह रहे हैं, वो तो देश की सिक्योरिटी का मामला है। कम से कम इधर तो आइए, आप कम से कम ये तो बात करिए, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको लेकर के तो तैयारी चाहिए ना। आप आइए ना, इधर आइए। बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं उस पर क्या अरेस्ट कर ही रहे हैं, उनको तो कर ही रहे हैं अरेस्ट, बांग्लादेशियों को तो अरेस्ट। वो तो ये गलत है ना, दिल्ली में वोट की राजनीति तो उनको भी आश्रय दे दिया है। नहीं, वो उसने नहीं दिया, वो तो वो ये आज से है क्या? ये आज से कोई हाँ, जो काम हो जाए वो केजरीवाल की उपलब्धि, और जो काम ना हो पाए उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोक रखा है। देखिए ये भी राजनीति है, राजनीति की अपनी विचारधारा है। और जब इस पार्क में हम लोग हैं तो ये समझने की कोशिश करते हैं, और हमने किया कि जाहिर सी बात है कि जो अरविंद केजरीवाल है उनको लेकर के मिश्रित विचारधारा है। और इस पार्क में तमाम तरीके के लोग आपको दिखाई देंगे। लेकिन दिल्ली की राजनीति में 3-4 मुद्दे ऐसे हैं, दिल्ली की राजनीति में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत निर्णायक हो सकते हैं। वो क्या कि रोहिंग्या का इशू भी बहुत महत्वपूर्ण है। रोहिंग्या को बीजेपी हमेशा चुनावी मुद्दा बनाती रही है। इसके अलावा अगर आप बात करें प्रदूषण की, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है प्रदूषण। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार को लेकर के भी लोग बात कर रहे हैं। लेकिन ये भी कह रहे हैं कुछ लोग कि दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल को काम नहीं करने दिया जाता है। लेकिन ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर काम करने ही नहीं दिया जा रहा है तो भैया कैसे चुने, किस आधार पर चुने? तो कस्तूरबा नगर ये विधानसभा है और यहाँ पर पिछली बार आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन जीता था। इस बार बीजेपी ने अभी अपने कैंडिडेट्स नहीं घोषित किए हैं। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली की राजनीति में जो हलचल है, ये जो ठंड है, उसमें भी गर्मी का एहसास कराती है। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।